मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह की तौफ़ीक़ और अल्लाह की इनायत से मैं और आप अल्लाह के मुक़द्दस और पकीज़ा घर में हाज़िर हैं। दुआ है रब्बे लम यज़ल हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान पाक की एक आयत मुबारक पढ़ी है। अल्लाह पाक इसमें इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह। हमारे महबूब किसी के बाप नहीं है, मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिर रसूल अल्लाह, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। वाज़े कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि किसी और नबी के आने की गुंजाइश नहीं। हमारे महबूब आखिरी नबी बनकर आए हैं, इसके बाद कोई ज़िली नबी नहीं, कोई बरूज़ी नबी नहीं, किसी किस्म का नबूवत का सिलसिला रब ने बंद फरमा दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अनल आकिबु वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। ए जमात सहाबा, मैं आकिब हूँ और आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई और नबी ना आए। और सरकार पाक ने फरमाया, अगर मेरे बाद नबी आना होता तो उमर बिन ख़त्ताब होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमूना अन्नहु नबिय्युन। फरमाया, मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे और हर एक का दावा ये होगा कि मैं नबी हूँ। अला ख़बरदार, आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। फरमाया, ए जमात सहाबा, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद अल्लाह पाक ने नबूवत का दरवाज़ा बंद फरमा दिया है। मेरे बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो सच्चा नहीं होगा, बल्कि कज़्ज़ाबून। वो सबसे बड़ा कायनात में अगर झूठा देखना हो तो उस नबी को देख लेना जिसने मेरे बाद नबूवत का दावा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुबारका में झूठे नबियों का ख़ुद सद्देबाब फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया, बहरहाल उन्हें कत्ल कर दिया गया। जो झूठे नबी को मानता है या ख़ुद दावा करता है, उसे ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने कत्ल करवाया और सरकार के सहाबा ने कत्ल करवाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ख़त लिखा, हज़रत उस्मान गनी का ज़माना था, कि हमारे शहर में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना नबी बनाया है और वो कहते हैं कि ये हमारा नबी है। ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आप बड़े नरम दिल हैं, आप क्या कहते हैं? उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, उनसे दलाइल और उनके जो है वो बराहीन हम सुने और अपने दलाइल उनको सुनाएं और उनको कायल करें इस तरफ। हज़रत उस्मान गनी ने ख़त लिखा अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ। फरमाया है, अब्दुल्ला बिन मसूद, दलीलें देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यह मसला इतना वाज़ेह और कतई मसला है कि यहाँ दलीलों की ज़रूरत ही नहीं। फरमाया, उन्हें ऐलान कर दो और पूरे शहर में ये मुनादी करा दो, अगर कलमा पढ़ना है तो वो एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके अलावा अगर कोई दावा करता है या इस कलमे के मुकाबले में कोई बंदा अपना कलमा लाता है और कहता है कि मैं भी नबी हूँ, तो वक़्त के हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था
मेरी उम्मत का रहम दिल आदमी हज़रत उस्मान गनी है। लेकिन जब बात आ गई ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की तो हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, जिनके बारे में कुरान कहता है रुहमा बैनहुम, वो बड़े नरम दिल थे, कुरान का फैसला है वो बड़े नरम दिल थे। लेकिन जब महबूब दो जहाँ की ख़त्म नबूवत की बात आई, वद्दुहा के मुखड़े वाले के ग़ुलाम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फरमाया, उनको कहो कि कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए कि मेरे सोने के इस सोने कलमे के मुकाबले में जो भी आएगा महबूब फरमा गए वो कज़्ज़ाबून, वो झूठा होगा। मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान होकर तुम्हें ऐलान कर रहा हूँ, अब्दुल्ला बिन मसूद अगर वो न माने तो एक भी जिंदा ना बचने पाए और उनके धड़ों को उनके जिस्मों से अलग कर दिया जाए, उनके जिस्मों से उनके सरों को जुदा करके एक भी जिंदा न रहने दिया जाए, इसलिए कि मेरे महबूब फरमा गए सारी कायनात झूठी हो सकती है, कौले मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा ही रहेगा कल क़यामत। तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़ुद मुसलमा कज़्ज़ाब आया और सरकार को आके कहने लगा कि आप शहर के नबी बन जाएं, मुझे देहात का नबी बना दें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक टहनी थी सरकार के हाथ में, खुश्क टहनी खजूर की। सरकार ने फरमाया, अगर तू ये कहे ना कि आधी छड़ी मुझे दे दें तो नबूवत में तेरा इतना भी हिस्सा नहीं है, इसलिए कि नबूवत का मनसब और रिसालत का मनसब ये लिया नहीं जाता, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह जिसे पसंद करता है नबूवत का ताज सर तो उसके सर पर रख देता है। फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजा है। बहरहाल मुसलमा कज़्ज़ाब ने अपना लश्कर जमा किया, 40,000 का लश्कर इसने जमा किया, कहा कि मैं भी नबी हूँ। और एक औरत ने दावा कर दिया कि मैं भी नबिया हूँ, 40,000 का लश्कर उसने जमा किया। इन्होंने आपस में निकाह कर लिया, उसने कहा तू नबी है मैं नबिया हूँ, तो इसलिए इन दोनों ने अपना निकाह कर लिया। 80,000 का लश्कर और पैगाम भेज दिया, दौर था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कि हमारे मुकाबला अगर कर सकते हो तो हमारे मुकाबले में आओ। बहरहाल मैं बात मुख्तसर करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हुन सारे जाओ, सारे तैयारी करो। हत्ता के नबीना सहाबी भी वहाँ पहुँचे जब जंग यमामा हुई, ख़त्म नबूवत की पहली जंग। पहले भी हुई छोटी मौत, लेकिन सबसे बड़ी जंग जो हुई वो ये थी जंग यमामा। ये पहली जंग बाकायदा लड़ी गई सिर्फ़ ख़त्म नबूवत के मामले में। आज लोग कहते हैं कि ख़त्म नबूवत ये ईमान का जुज़ है। मैं कहता हूँ जुज़ नहीं, इस वक़्त पूरे इस्लाम और पूरे ईमान की बुनियाद ही लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन पर इस वक़्त खड़ी। ईमान का जुज़ नहीं, कुल्ले ईमान है मुस्तफ़ा को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना। आज वक़्त का वज़ीर आज़म हो और उसे लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन पढ़ना ना आए और फिर वो इस लफ्ज़ पर हंसे कि ये क्या ऐसा इतनी छोटी सी बात है, इतने बड़े ओहदे पर तू जाए और तुझे लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन पढ़ना ना आए। और 7 सितंबर गुजरे तो किसी एक बंदे का भी कमेंट ना आए, हुकूमती लेवल के किसी एक बंदे का भी दावा हो कि हम आशिकान रसूल हैं, लेकिन 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत मनाया गया। किसी एक भी गद्दारान इस्लाम का एक ट्वीट भी ना आए तो फिर मानना पड़ेगा तुम आशिक़े रसूल नहीं हो, बल्कि इश्क का दावा करके तुम दीन इस्लाम से गद्दारी कर रहे हो। याद रखना, अल्लाह वहदहू ला शरीक उन लोगों को निशान इबरत बना देता है जो रसूलुल्लाह के दीन के साथ गद्दारी करते हैं, और रसूलुल्लाह उनके जनाजों को आबाद कर देता है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन के साथ वफा करते हुए दुनिया से चले जाकर। तीसरा गवर्नर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद गुजरा है पाकिस्तान का। की ना जी मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, ना केड़ा प्यारा है ग़ुलाम मोहम्मद। 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत जब चली
तो ये जो ग़ुलाम मोहम्मद था ये उस वक़्त गवर्नर था और इसकी जो रिहाइश थी वो लाहौर में थी। तारीख चली कादियानियों के ख़िलाफ़ कि कादियानी काफिर हैं, हजूर के मुकाबले में जो अपना नबी लाए वो काफिर है और हमें किसी किस्म का कोई डर खौफ होना नहीं चाहिए, इसलिए कि तेरे और मेरे बाप को कोई गाली दे तो हम सारी ज़िंदगी उससे कलाम नहीं करते, तो जो तेरे और मेरे नबी के मुकाबले में अपना नबी लाए फिर हमारी गैरत कहाँ मर जाती है। हमें चाहिए सारी ज़िंदगी उस कादियानी से कलाम ना करें जो तेरा भी गद्दार है, मुल्क का भी गद्दार है, मोहम्मद अरबी के दीन का भी गद्दार है। ये ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी नवाज था। इसने कहा कि कादियानियों को हुकूक देने चाहिए और ये अंदर अंदर से कादियानियों की बड़ी सपोर्ट किया करता था। बहरहाल आप आज़ादी ख़त्म नबूवत, तारीख़ ख़त्म नबूवत की 1953 की आप हिस्ट्री पढ़ें। लाहौर की सड़कों पर ये नारा बुलंद हुआ उस वक़्त, ताजदार ख़त्म नबूवत। ये आज का नारा नहीं, ये खादिम हुसैन रिजवी ने नारा नहीं लगाया, बल्कि 1953 में ये नारा बुलंद हुआ कि ताजदार ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत का ताज अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाया है तो वो हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाबंदी लगा दी गई कि तुम इंतिशार पैदा कर रहे हो। कादियानियों को उसने बड़ा नवाजा, ज़मीनें दी और उनको जो है वो बड़े प्रोटोकॉल से जो है वो नवाजता। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ये गवर्नर था, इसने ऐलान कर दिया कि जो नारा लगाए ताजदार ख़त्म नबूवत उसको फैर मार दिया जाए, गोली मार दी जाए। वो बंदा मुल्क का दुश्मन और गद्दार है। जिस तरह आज सोच पैदा की जा रही है कि ये नारा मारोगे तो ये मुनाफरत फैल रही है, ये इंतशार पैदा कर रहे हो तुम। अपने नबी की ख़त्म नबूवत का ऐलान करना अगर दहशतगर्दी है तो हम हर जगह पे, हर स्टेज पर, खुदा की कसम है हमारी माओ ने हमें सदके या रसूल अल्लाह का विर्द सुनाकर लोरियां दी हैं और गुड़तियाँ हमें या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर हमारी माओ ने पिलाई है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस मकाम, जिस मनसब पर भी हमें मुस्तफ़ा की अजमत और नामूस का दिफा करना पड़ा, हम जाने तो दे सकते हैं दीन मुस्तफ़ा से किसी किस्म की गद्दारी नहीं कर सकते। हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले। इसने कहा था कि गोली मार दी जाए। एक दादा अपने पोते को लेकर गली से गुजर रहा था, तारीख पढ़े 1953 की। पोते ने पूछा, अब्बा जान, ए दादा अबू, ये गोलियों की तड़तड़ाहट और ये क्या मामला है, क्या मंजर है कि लाहौर की हर गली और हर सड़क पर हमें लाश नजर आती है। 10,000 आशिकों को उसने गोली का निशाना बनाया जो नारा लगाते थे ताजदार ख़त्म नबूवत। ये कोई आज का मसला नहीं कादियानियों का, ये जब से मुल्क पाकिस्तान बना है आज भी अपने मुर्दे को अमानतन दफन करते हैं। आज भी ये इस्लाम के भी गद्दार हैं और आज भी मुल्क पाकिस्तान के ये लोग गद्दार हैं। अपना कोई मुर्दा भी यहाँ दफन नहीं करते बल्कि अमानतन अपने कब्र में दफन करते हैं कि जब ये मुल्क पाकिस्तान ख़त्म होगा हम इन्हें उठाकर अपने कादियान में ले जाएंगे। याद रखो, ये लोग मुल्क के भी दुश्मन हैं, ये लोग मुस्तफ़ा के दीन के भी दुश्मन हैं। उसने इनको बड़ा नवाजा, हत्ता के 10,000 आशिकों को इन लाहौर की माल रोड की सड़कों पर उसने जो है वो गोलियों का निशाना बनाया। हमारी तारीख, ये मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद की तारीख है। हर दौर में फितनों ने सर उठाया, मगर हर दौर में रब ताला ने खादिम हुसैन रिजवी जैसे आशिक़े रसूल को कायनात में बेच के बताया। कल इमाम हुसैन करबला में थे और आज तक खादिम हुसैन आते रहेंगे जो हर दौर में नामूस रिसालत पर भी पहरा देते रहेंगे, ख़त्म नबूवत पर भी पहरा देते रहेंगे। बेशुमार बेशुमार। बहरहाल पोते ने पूछा कि ये क्या गोलियां हैं, तो दादे ने कहा कि जो बंदा ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाता उसे गोली मार दी जाती। तो सुनिए, जो बच्चों का उस वक़्त इश्क का मेयार था, बच्चे ने कहा, दादा अबू मैं नारा लगाता हूँ ताजदार ख़त्म नबूवत का, हम मौत से नहीं डरते, इसलिए कि अगरचे मेरी 7 साल उम्र है पर मुझे भी पता है कि मुस्तफ़ा से प्यार कैसे करना है।
कहा नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आप दे, फिर नारा आप लगाएंगे, जवाब मैं दूंगा। तारीख उठाकर देखो 53 की, कि उसी बाजार में उसके पोते को शहीद किया गया जिस दादा ने नारा लगाया था खत्म नबूवत का, उसको भी वहाँ गोलियों से छल्ली किया गया। मगर याद रखे, अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी तक और मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी से खादम हुसैन रज़वी तक आज भी इनकी कब्रें पुकार के कहती हैं तुम खत्म हो सकते हो, कल क़यामत तक ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगता रहेगा। मुस्तफ़ा के आशिक इसी तरह हुज़ूर की इज़्ज़तों का नारा बुलंद करते हुए तुम्हें नजर आएंगे हर जगह। फिर रब ताला ए फैसले फिर ए ले बदले अल्लाह माफ तो नहीं फरमांदा। ए मलिक गुलाम मोहम्मद जिन्हें कादियानियां नूं खुश करन वास्ते आशकां नूं गोलियां मारियां, ये जदों मर गया तो इन्हें अपनी वसीयतनामे ते लिखा, इन्हें कहा मुझे सऊदिया में दफन किया जाए, मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ। जो आजकल दावे किए जाते हैं आशिक़ रसूल होवे बंदा, फिर 7 सितंबर आवे जिस दिन कादियानियां नूं गैर मुस्लिम करार दिता गया, खुद साढ़े मुल्क के पाकिस्तान की असैंबली दे विच मोहर लाई गई कि ये काफिर ने, कादियानी मुशरिक काफिर ए मुरतद तो भी अगला मकाम है। इतना बड़ा दिन होवे कि रसूलुल्लाह के मुकाबले में अपना नबी लियान वाला नू दुश्मन करार दिता जाए और मुल्क का भी तो इस्लाम का भी दुश्मन, तो इन्हों गैर मुस्लिम करार दिता जाए, तो पूरी कबीना नारे लावन वाले कि असीं आशिक़ रसूल हैं, किसी एक का भी कमेंट ना आवे। और फिर 7 सितंबर आने तो पहले सारे लॉकडाउन की मद में ट्रांसपोर्ट बंद की जाए कि कॉन्फ्रेंस ना हो जाए, सरकार का ना किधरे बुलंद हो जाए, कादियानी ना किधरे नाराज हो जाए। याद रखना बड़े बड़े गुलाम मोहम्मद जैसे आए, मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर, तीसरा गवर्नर, उसकी स्टोरी पढ़ लो, तीसरे गवर्नर की जरा पाकिस्तान का बना। ये कादियानियों को खुश करने के लिए इसने 10,000 आशिकों को गोलियों का निशाना बनाया। जब मर गया इसकी जहाँ भी कब्र खोदी जाती, इसकी हिस्ट्री उठा के पढ़ो, किताबा कोई नहीं तो नेट तो ही सर्च मार लो कि इंजाम की होया है। गुलाम मोहम्मद ने जिस वक्त जितों भी कब्र खोदी जाती सी, दोस्तों रब ताला इस दुनिया के विच इबरत बना देंदा है। रब ताला विखांदा वक़्त का सदर होवे तो रब ताला उन्होंने 5 बंदे भी नसीब नहीं होंदे कि जनाजा पढ़े, तो होवे उजरे दे विच रहन वाला खादम हुसैन रज़वी, तो रब ताला करोड़ बंदा भेज के दस दिंदा जेड़े दीन नाल वफा करते हैं, उनके जनाजे भी फैसला कर देंगे। देखो मुहम्मद अरबी दा आशिक दा जनाजा जा रहा, जितों भी कब्र खोदी गई सप निकलते सन। 3 दफ़ा कब्र खोदी गई मुसलमाना दे कब्र। ये है मैयत किसी बेअदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और ये है मैयत किसी बाअदब की मुंह छुपाने के काबिल नहीं। 3 दिन तक लेकर फिरते रहे, जिस कब्रिस्तान में भी कब्र खोदते सांप और बिच्छू निकलते। मैनू कई ज़रूरत है मिंबर ते बैठ झूठ बोलन दी, ये वो हकीकत ने जड़ियाँ तुहाडे सामने बयान हो रही हैं। अलगर्ज उन्होंने कहा कि ईसाइयों के आज भी जाएं आप कराची कब्रिस्तान में, ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन है। अमानतन ईसाइयों के कब्रिस्तान में इस गवर्नर को दफन किया गया, इस गुस्ताख खत्म नबूवत को वहाँ दफन किया गया कि अमानतन यहाँ दफन करते हैं। और बहरी बेड़ा, वहाँ बेड़े उस वक़्त चलते, कुछ दिनों के बाद आएगा तो इसके ताबूत को जो है वो सऊदीया में मुंतकिल कर देंगे। जब जहाज़ वापस आया, इसकी कब्र खोली गई तो इसके ताबूत के इर्द गिर्द एक सांप जो है वो चक्कर लगा रहा था। 6 गोलियां मारी गई कि मर जाए, मगर वो सांप नहीं मरा। फिर जहरीले केमिकल डाले गए और ऊपर से कब्र बंद कर दी गई कि जहरीले केमिकल की वजह से सांप मर जाएगा। मगर जब कब्र खोली गई तो फिर उसी तरह सांप जो है वो चक्कर लगा रहा था। उन्होंने कहा मट्टी पाओ,
पता चल गया जोड़ा मुस्तफा दे दीन नाल गद्दारी करे ओनू ते रब ताला मुसलमाना दे कब्रस्तान विच दफन नहीं होण देंदा। वक़्त दा गवर्नर अज भी जाओ कब्रस्तान दे विच, क्रिश्चना दे कब्रस्तान दे विच इस गुलाम मुहम्मद दी कबर है। मैं कहा ना रखण नाल ते दावे करन नाल बंदा गुलाम नहीं बनदा, बल्कि 12,000 शैल खा के भी ताजदार खत्म नबूवत दा नारा मारन नाल बंदा आशिक बनदा है ते हजूर दा दीवाना बनदा है। जिंदाबाद दोस्तों, अजीज साथियों, रब ताला ऐसे दुनिया दे विच फैसले विखा देंदा है। और अगर इतना आम मसला होंदा, 250 सहाबा 82 जंगां दे विच शहीद होए, पर याद रखो इस जंगे यमामा जो ख़त्म नबूवत के मसले में लड़ी गई, इस जंगे यमामा में 1200 सहाबा शहीद हो गए। इस जंग में बदरी सहाबा भी शहीद हुए और अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम जो रसूलुल्लाह के मुअज्जन थे, अजाने दिया करते थे, ये भी शहीद हो गए। और अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम नबीना सहाबी होकर इस जंग में पहुँचे, इसलिए कि ये जंग कोई आम जंग नहीं थी, यह मुनकरीन ख़त्म नबूवत के जो है वो मुकाबले में लड़ी जा रही थी। 25,000 सहाबा जमा होकर ये जंग लड़ने के लिए गए और इनका जो कमांडर था वो बंदा था जिसे रसूलुल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। खालिद बिन वलीद कमांड फरमा रहे थे, कहिए ना गज के सुबहान अल्लाह। ये कमांडर खालिद बिन वलीद जब भी हमला करते, उधर से भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती, इधर से भी अल्लाह अकबर की सदाएं जाती। पहचाने न जाते कि अपने कौन हैं बेगाने कौन हैं। 3 हमले किए, कई सहाबा 700 हाफिज सहाबा शहीद हो गए जिन्होंने मुस्तफ़ा से हिफ्ज़ किया था कुरान पाक। 700 सहाबी और वो भी हाफिज़ कुरान और आलिम दीन। हत्ता कि जब आखिरी हमला करना था, बड़े बड़े जज्जत सहाबा और हजरत जैद बिन खिताब, हजरत उमर बिन खत्ताब के भाई, ये भी इसी जंग में शहीद हुए। बड़े बड़े जज्जत सहाबा ने अपनी कब्रें खोद ली और कई सहाबा ने तो कफन पा ले। फरमाया अगर ख़त्म नबूवत की जंग में मर जाइए तो साढ़े वास्ते मेराज तो काम नहीं होगा। ये सहाबा लड़े, हत्ता के फिर जब सहाबा को पेशकदमी न करने दी इन मुनकरीन ख़त्म नबूवत के गद्दारों ने, तब हज़रत खालिद बिन वलीद मजबूर हो गए तो इन्होंने खत लिखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं। इस वास्ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी जान लगे। फिर हज़रत अली पाक ने, हज़रत उमर ने मिन्नत की कि सरकार तुहाडा शहर मदीना में होना ज़रूरी है, पिछे ना कोई हमला कर दे शहर मदीना से। बहरहाल ख़त लिखा। ये बात अल बिदाया व निहाया में हाफिज़ इब्ने कसीर ने लिखी। किसी को तकलीफ होवे तो जा हवाला वेख लवे, इब्ने कसीर पढ़े। मगर असी तो पढ़ना तो है नहीं, सानू तो जो नैट वाले मौलवी ने बकवास करनी असी तो उहदे ते अमल करना। असी नहीं वेखना साढ़े प्यो दादे का मजहब और ईमान की आ, सहाबा का अकीदा ते ईमान की नहीं। असी पूछना कि मौलवी की कह रहे हैं, इनकी चूंकि दाढ़ी बड़ी वड्डी है इस वास्ते सच बोलता होना। नहीं, पढ़ो हकीकत, पढ़ो कुरान ते पढ़ो हदीसा। अल बिदाया व निहाया हाफिज़ इब्ने कसीर सब तो ज्यादा जिस किताब नूं वहाबी मनदे ने बुखारी तो बाद, वहाबी ते देवबंदी, वो अल बिदाया व निहाया हाफिज़ इब्ने कसीर लिखी। उनदे विच हवाला में पेश कर रहे हैं। हाफिज़ इब्ने कसीर लिखते हैं, खत लिखा खालिद बिन वलीद ने, सरकार अपने ते बेगाना की पहचान नहीं हो रही। वह भी अल्लाह अकबर अल्लाह नूं मनदे ने, इधर भी अल्लाह नूं मनदे ने। कोई फार्मूला दसो आदे विच ते गद्दार विच पहचान हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत के पीछे लिखा, फरमाया अगर जीतना चाहते हो, फतह चाहते हो, वो काम क्यों नहीं करते जो हम सहाबा मुस्तफ़ा के ज़माने में किया करते थे। कहा अबू बकर क्या वो काम है? फरमाया तुम या रसूल अल्लाह का नारा मारो, रब ताला तुम्हें फतह अता फरमाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाफिज़ इब्ने कसीर लिखते हैं, कान शियारुल मुस्लिमीन यौमइज़िन जुनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह।
उस दिन से मुसलमानों की निशानी ये बन गई कि जब भी हमें पहचानना होता कि आशिक कौन है और गद्दार कौन है, उस वक़्त सहाबा मुस्तफ़ा का नारा लगाते और जंगे यमामा में या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के नारे जब आशिकों ने लगाए, जो कई महीनों से जंगे यमामा फतह नहीं हो रही थी, एक ही नारे से फतह भी हो गई, मुसलमान का सर भी तन से जुदा हो गया और कायनात वालों के लिए नारा दे दिया, जब भी पहचानना हो या रसूल अल्लाह का नारा मारना। अगर आशिक होगा तो उसका सीना भी खुल जाएगा, उसका दिल भी और उसका चेहरा भी चमक उठेगा, पता चल जाएगा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का आशिक बैठा हुआ है, हुजूर का नाम उन तमाम आबा मेरे ना रल के जेड़े बाहर गज के नारा मारो, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, हज़रात गिरामी। तो ये गुस्ताखों का जाम है इस दुनिया में, लेकिन जिसने भी नामूस रिसालत पर पहरा दिया और ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया, याद रखें कब्र उन्हीं लोगों की अल्लाह आबाद फरमाता है। वो लोग उजड़ जाते हैं जो ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी करते हैं। असवादनसी ने भी नबूवत का दावा किया हज़रत अबू बकर के ज़माने में, असवादनसी ने। इसके मुकाबले में हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को जलती हुई आग में डाल दिया। असवादनसी ने नबूवत का दावा किया, झूठा नबी था ये। मुसलमा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ेरोज़ को भेजा इसके मुकाबले में। बहरहाल ये इसे शिकस्त हुई। शिकस्त होने से पहले हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को इसने पकड़ लिया, कहा कि क्या मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ? फरमाया जलिया आखिरी नबी तो रसूलुल्लाह ही बन के दुनिया से तशरीफ ले। उन्हें कहा मैं तेन जलवा देंगा। उसने आग जलाई और आग जलाकर हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ये रसूलुल्लाह का सहाबी है, आग में डाला गया। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी के लिए रब ने आग को उस तरह गुलजार कर दिया जिस तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग को गुलजार कर दिया। इसने कहा कि इसे आग नहीं जला रही, अबू मुस्लिम खौलानी को यमन से निकाल दिया जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए। ये चलते चलते शहर मदीना पहुँचे। जुमे का दिन था। हज़रत अबू बकर मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे। अबू मुस्लिम खौलानी पीछे बैठने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया आप अबू मुस्लिम खौलानी तो नहीं? कहा कि हाँ मैं अबू मुस्लिम खौलानी हूँ। अपनी चादर उठाना भूल गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पहली सब से उठे और दौड़ कर गए, अबू मुस्लिम खौलानी को लाया तमाम सहाबा के सामने। उमर बिन ख़त्ताब ने मत्था चुमा, फिर उन्हों का दोबारा फिर मत्था चुमा। 3 दफ़ा मत्था चुम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मिंबर रसूल से हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को बिठाया और फरमाया सहाबा गवाह रहना, असी केड़े खुश नसीब हैं जिन्हें रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत से पैरा दिता है। असी अपनी जिंदगी दे विच उस बंदे की ज़ियारत कर लईए जिस बंदे वास्ते रब ताला ने अग नूं गुलजार कर दिता थे, जिवें इब्राहिम खलीलुल्लाह वास्ते अग नूं गुलजार कर। और फरमाया मेरे नज़दीक इसकी शान ये है कि इसे मिंबर मुस्तफ़ा पे बिठाया जाए, इसलिए कि इसने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर पैरा दिया है। तो जिसने भी पैरा दिया वो गाजी इल्मदीन शहीद होवे या गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी होवे। याद रखना बंदा दाढ़ी मोहन होवे, 19 साल उम्र होवे, लोहारा का मुंडा होवे तो फिर खत्म नबूवत से पैरा देवे। अज भी जाओ म्यानी कब्रस्तान में बड़े बड़े अमीर ज़ादा दियाँ कब्रां तो तख्तियां भी उड़ गई और कई दियाँ बारशां नाल कब्रां भी गिर गई, मगर अज भी कबर जड़ी है गाजी साहब की अज भी कबर पुकार पुकार के कह रही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे है। आज भी उनकी कब्र पर मैंने नहीं देखा कि कभी फूल की पत्तियाँ भी खुश्क हुई हों। दोस्तों जो रसूलुल्लाह की नामूस पर पैरा देकर चले गए,
आज भी उनके नाम जिंदा और जावेद है, और आज भी लोग उनकी कब्रों से फैज़ याफ्ता हो रहे हैं। और जिन्होंने गद्दारी की, बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी कब्रें भी गिर गई और उनकी कब्रों का नाम और निशान भी नहीं आज तक मिला किसी को। इसीलिए मरने के बाद भी जिक्र अगर ज़िंदा रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें दुआओं में याद रखा जाए, कोई आकर तुम्हारी कब्र पर कुरान पढ़े, फिर वफा करो रसूलुल्लाह के दीन के साथ। ऊपर ऊपर से दावे नहीं कि बंदा जुतियाँ ला के मदीने चले जावे कवे में आशिका, नहीं, दीन का काम करो। इश्क बताने वाली चीज़ नहीं है, इश्क तो ऐसी खुशबू है, बताना नहीं पड़ता। कभी इश्क भी नहीं छुपता, ना कभी मुश्क छुपता है, ये तो खुद बताता है कि यहाँ मैं छुपा हुआ हूँ। वो जिधर से भी जाता है आवाज़ आती है, ये देखो मोहम्मद अरबी का आशिक और ग़ुलाम चलता हुआ जा रहा है। इसीलिए बताना नहीं पड़ता कि हम आशिक हैं, या असम्बलियों में खड़े होकर दावा नहीं करना पड़ता हम भी आशिक हैं, हम भी मोमिन हैं, हम भी मुसलमान हैं। काम ऐसे कर जाओ इस दुनिया में, तुम्हारा जनाजा उठे तो लोग कहें देखो मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम का जनाजा जा रहा है। दुआ है रब्बिल अज़ल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और नामूस रिसालत पर जिन्होंने पहरा दिया, ख़त्म नबूवत के जो आसीर हैं आज भी, और आज भी जो पहरा दे रहे हैं, रब ताला उनकी ज़िंदगियों को आबाद और शाद फरमाए। वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाह।